हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव। जैसा कि हम जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस, और सिंथेसिस के अंदर हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उन मेथड्स को लेकर के बात कर रहे हैं, और हमने दो मेथड अब तक डिस्कस किए हैं। पहला है पार्टिसिपल और दूसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ये हमने बात कर ली है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इन्फिनेटिव होता क्या है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव बनता है। तो आप जानते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है, और नॉन फाइनाइट तीन भागों में विभाजित है। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जेरेंड और तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की बात हमने की, इन्फिनेटिव की बात हम यहाँ कर रहे हैं, और आगे वाले सेशन में हम बात करेंगे जेरेंड का प्रयोग। तो देखते हैं तो इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा करके क्या करते हैं, हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस विधि से वाक्य जोड़ने के लिए जो वर्ब उद्देश्य अर्थात पर्पस दिखा रही है उस वर्ब को लेकर के हम उसमें टू लगाते हैं और संबंधित वाक्य से जोड़ देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे या तीन सेंटेंस दिए जाएंगे। जिन सेंटेंसों से पर्पस की बात हो रही है, उद्देश्य की बात हो रही है, उस सेंटेंस की वर्ब को लेकर के वो उस वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, और चेंज करके हम उसमें टू लगा करके उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे, और उस सेंटेंस के बाद रख देंगे जिसके बाद जो सेंटेंस आया है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, शी हैड नो मनी, शी कुड नॉट गिव मी। उसके पास पैसे नहीं थे और वह पैसे नहीं दे सकी। तो आपने देखा उद्देश्य क्या है, ना दे पाना। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले सेंटेंस को एज इट इज रखा, शी हैड नो मनी, और पर्पस वाली सेंटेंस ये है तो हमने यहाँ से क्या लिया, वर्ब को उठाया, टू गिव मी। ठीक है बच्चों, नॉट कहाँ चला गया, आपने देखा नॉट ये कॉमन हो गया, दोनों का ही नॉट दोनों सेंटेंस के लिए ये काम कर रहा है। तो आपने देखा इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, और आगे एक और पॉइंट हम समझेंगे। तो दे रखा है कुछ इन्फिनेटिव के सेंटेंस एडवर्ब टू से भी बनते हैं, जिनको हम वेरी के स्थान पर रखते हैं और इन्फिनेटिव लगा करके वाक्य जोड़ देते हैं। जैसे ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय अ कार। जब सेंटेंस में कैन जब कुड आता है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम यूज टू, रिमूव टू में भी हम सीख चुके हैं। यहाँ भी आप एक बार और देख सकते हैं, जैसे ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय अ कार। तो आपने बनाया ही इज़ टू पुअर, वेरी होने पर तभी हम लगाएंगे। आप कहेंगे कि यहाँ पर कुड होने पर क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर कुड तो है लेकिन आगे वेरी नहीं है, तो यहाँ पर वेरी आया है। इस वजह से हमने क्या किया, टू का प्रयोग किया है, और दूसरे वाले सेंटेंस में पर्पस का भाव आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको इन्फिनेटिव में चेंज करके दो सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाया है। देखिए इन्फिनेटिव में ही आगे बात करते हैं। कभी कभी इन्फिनेटिव का संबंध उसके ऑब्जेक्ट से होता है, और इस स्थिति में हम ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इन्फिनेटिव का पैसिव रूप में रखते हैं, अर्थात टू प्लस बी प्लस वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाता है इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस। तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये आप अच्छे से समझ चुके हैं कि टू के बाद आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे फादर वांटेड टू एजुकेट रवि, ही सेंट हिम दिल्ली। फादर सेंट रवि दिल्ली, और दिल्ली भेजने का पर्पस क्या है, उसको पढ़ाया जाना, ना कि पढ़ाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर फादर पढ़ाने का काम करते तो एक्टिव वॉइस बनता टू एजुकेट, लेकिन पैसिव वॉइस है, पढ़ाने का काम किया जाएगा, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है आपका इन्फिनेटिव का प्रयोग। उसी तरीके से हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड में क्या दे रखा है देखते हैं।